Hello students, I Geeta Mulani, your science teacher of Indian School जोधपुर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन, उसका सेकंड पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी भी रास्ते या किसी पाथ पर ट्रैवल करती है तो जिस पाथ पर वो ट्रैवल करता है उसी पाथ की लेंथ को यानी कि रास्ते की लंबाई को ही कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में आगे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एक इन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें सेकंड है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। किसी भी मूविंग बॉडी में या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, यानी कि डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। लेकिन डिस्टेंस को और भी यूनिट में मेजर किया जा सकता है, जैसे कि किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स होती है जिसमें अपन डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन डिस्टेंस का। सो यहाँ पर हमने ना एक बना लेते हैं कोई भी डिस्टेंस। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, या इसको डिस्टेंस ले 0, 10 ले लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये 100। ये ए पॉइंट ले लिया, इसको अपन ने डी पॉइंट ले लिया। इसको बी पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक लेते हैं सी पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक आपको गैप लिखा है 10 मीटर, फिर से 10 मीटर, 10 मीटर, 10, 10 ऐसे, ठीक है ना। वैसे अपन 0 से 10 तक जाएंगे, 20 तक, 30 तक, 40 तक। इस तरह से डी पॉइंट तक है 100 मीटर तक का डिस्टेंस गिवन है अपन को। मान लेते हैं ए पे कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है, वो ए से लेके डी पॉइंट तक जाता है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? सिंपल सी बात है 100 मीटर, क्योंकि पूरा इससे पाथ ट्रेवल किया, यानी कि इस पूरी पाथ की लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो 0 से चला 100 तक गया, तो कितना डिस्टेंस किया उसने? 100। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए से चला डी पर गया और डी से वो वापस मुड़ा और वापस आ गया सी पर, तो उसकी पोजीशन यहाँ पर हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर वापस। तो यहाँ से कितना होगा? देखो यहाँ तो 100, अब यहाँ से 10, 20, 30, 40, यानी कि डी टू सी 40 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया? 100 + 40 यानी कि 140 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया? ए टू डी प्लस डी टू सी, यानी 100 + 40 = 140 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि टोटल पाथ कवर्ड फॉर मूविंग इन एक्चुअल पाथ, ठीक है ना। यानी कि टोटल 180 मीटर आ गया। डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है, जितना भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल चला होगा, जितना भी वो चला होगा, उसको अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सो इसमें हमें दिया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजीशन क्या होती है? इनिशियल पोजीशन वो होती है जहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारी बॉडी चलना स्टार्ट करती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को अपन कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पोजीशन वो होती है जहाँ पर वो बॉडी ट्रैवल ख़त्म करती है, यानी कि वो उसका जो एंड पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट में अपन को कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी गिवन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, नेगेटिव किस कंडीशन में होगा और ज़ीरो किस कंडीशन में होगा, इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। उससे पहले थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं कि एसआई यूनिट इज मीटर। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्टेंस की तरह भी इसकी भी एसआई यूनिट होती है मीटर।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट सेम ही होती है मीटर, क्योंकि ये भी क्या है, डिस्टेंस ही है, किन्हीं भी दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, तो इसलिए इसकी भी ऐसा यूनिट है मीटर। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए। सपोज ये हमने लिया ये ए पॉइंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इससे ऊपर जो हमने लिया था वही वापस लिया है। अब देखो ये बॉडी हमारी ए पॉइंट पे है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, यानी यहाँ पर। अब वो आ जाता है डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये वापस से यू टर्न लेता है और वापस से डायरेक्शन करता है और सी पॉइंट पे आके यहाँ पे रुक जाता है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन तो क्या थी, ए इनिशियल, यानी कि स्टार्ट उसने ए से किया था और फाइनल पोजीशन वो यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया ना सी पर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि यही है। तो इस ए और सी के बीच का कितना डिस्टेंस है, ए से का सी तक हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ साथ में डायरेक्शन भी लिखनी होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन से किस साइड में है, ईस्ट, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये कितना है 60 मीटर ईस्ट। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, हो गया ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का। तो देखिए डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो हमको सबको पता है। इसके अलावा पे अपन लिख सकते हैं कुछ और, डेफिनेटली अपन लिख सकते हैं कैसे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये भी क्या है डायरेक्शन ही है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 60 मीटर फॉरवर्ड। हमसे ईस्ट की जगह अपन क्या लिख सकते थे, और राइट साइड में लिख सकते हैं 60 मीटर राइट में है, देखो इसके राइट साइड में 60 मीटर राइट, ये भी लिख सकते हैं अपन। अब अपन देख सकते हैं कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए से चला, ये गया डी तक गया, डी से वापस यू टर्न लिया और वापस ये आ गया अपनी ए पोजीशन पर, तो इसी पॉइंट पर आके रुक गया। इनिशियल भी ए है, स्टार्टिंग भी यही है इसकी पोजीशन, और वापस आके यहाँ रुक गया, यानी फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है, ओ ए पॉइंट है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये यहाँ से यहाँ तक गया, वहाँ से वापस आया, उसकी पोजीशन से फ़र्क पड़ता है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, और इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को ही कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट एक्स पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे यूँ घूम के गया, ये आ गया, फिर यहाँ पे ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गई इसकी एक्स, और ये किसी भी रास्ते घूम के वाई पर आ गया और ये वाई पॉइंट पे पहुँच गया, और फाइनल पोजीशन यहाँ पर आके रुक गया, तो फाइनल पोजीशन तो वाई हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से घूम कर आया है, किसी भी रास्ते से आया हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस कितना है वो होगा, इस डिस्टेंस को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ एक स्टेटमेंट ना, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट। अब हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस में क्या होता है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेनली डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जिस पे ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, एक्चुअल पाथ, उसे कहा जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा पॉइंट डिस्टेंस होता है। सेकेंड पॉइंट दिया है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट दिया है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन बी ज़ीरो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो
डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये हो गया हमारा थर्ड डिफरेंस। जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस है ये बहुत इजी है। एंड अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है।